गाइज क्वेश्चन नंबर 28, फंक्शन को आप देख सकते हैं, अच्छा फंक्शन है और ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ने वाले को ऐसा फंक्शन का इंटीग्रेशन करने आना ही चाहिए। आप देख रहे हैं ये रूट के अंदर 1 माइनस अंडर रूट एक्स है डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट एक्स है। यहाँ हम लेट कर लेते हैं अंडर रूट एक्स के लिए कॉस लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं तो बात ये क्लियर होगी, अभी क्लियर होगी। ये कॉस थीटा है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक्स और राइट साइड में इतना ही रहने दीजिए। ऐसे करते हैं, अब इसका दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो dx के लिए वैल्यू आएगा -2 अंडर रूट एक्स एंड साइन थीटा डी थीटा, या अंडर रूट एक्स के लिए रखते हैं -2 कॉस हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा एंड डी थीटा। इस तरह से dx का वैल्यू हम इतना रखेंगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन में तो अंडर रूट 1 माइनस ये हो गया कॉस थीटा ऊपर वाला, क्योंकि अंडर रूट एक्स के लिए कॉस थीटा रखा था, और नीचे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस को बाहर करते हैं 2 कॉस थीटा है इंटू साइन थीटा है और डी थीटा भी है। अब सिंप्लीफिकेशन, ये माइनस रूट के अंदर हम 1 माइनस कॉस थीटा के बदले लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसा आप जानते हैं हाफ एंगल फार्मूला कर देते हैं तो θ/2 होगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस कॉस थीटा को कॉस में चेंज करते हैं क्योंकि 1 को हटाना है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -1 होगा और डी थीटा के बदले वही 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया। अब आप देखिए कि ये कैसे बेसिक फॉर्म में आता है, तो अभी देखते हैं। ये 1 से 1 कटेगा प्लस अंडर रूट के अंदर 2 से ये 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा और साइन स्क्वायर थीटा मतलब ऊपर आ गया साइन θ/2 और नीचे आ गया कॉस θ/2, क्योंकि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर था तो अंडर रूट हट गया और यहाँ बच गया 2 साइन थीटा को हम ऐसे लिख लेते हैं 2 2 जब 4 हो जाएगा साइन थीटा इंटू हाफ एंगल फॉर्मूला करते हैं साइन थीटा इंटू कॉस θ/2 और कॉस थीटा हम रहने देते हैं, कॉस थीटा को ज्यों का त्यों और डी थीटा हो गया। फ़ायदा इससे ये होगा कि कॉस θ/2 से कॉस θ/2 कटा और ये 4 बाहर और साइन θ/2 और ये साइन θ/2 मतलब साइन स्क्वायर θ/2। तो हम इसको थोड़ा सा स्पेस लेके अब ऊपर लिखते हैं। अब ये हमारा रिलेशन ऐसे हुआ, 4 यहाँ ले लिया, 4 कांस्टेंट कोएफिशिएंट साइन θ/2 मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर θ/2 एंड ये कॉस थीटा, यही हमारा फंक्शन बच गया है और डी थीटा। और माइनस था, बाद में इधर माइनस था तो यहाँ माइनस रहने देते हैं। -4 इंटू साइन स्क्वायर θ/2 के लिए हाफ एंगल फार्मूला हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस θ/2 हो जाएगा होल/2 और ये है ये थीटा होगा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अब ये बराबर -4/2 इंटू अंदर ये 1/2 मतलब 1 मतलब कॉस थीटा आ गया, पहला हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा डी थीटा एंड -2 से 2 हटा दिया है तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। इस तरह से हमारा ये फंक्शन आ गया और मुझे आशा है कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी।
अब आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं और बेसिक फॉर्म में आना शुरू हो गया है क्वेश्चन हमारा। तो इसके बाद देखिए अब कितना आता है। अब हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन ऐसे हो गया। फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं -2 एन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, फिर -2 और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं हाफ एंगल फार्मूला में 1 + cos 2 थीटा होल अपॉन 2 एंड डी थीटा। तो इससे 2 से 2 को काट दिया बराबर -2 cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा एंड -2 से 2 क्रॉस हो गया, फिर आ गया cos 2 थीटा, पहला आ गया, पहला 2 से 2 कट गया तो डी थीटा एंड माइनस cos 2 डी थीटा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऐसे कि बराबर -2 sin थीटा माइनस थीटा एंड माइनस cos का इंटीग्रल वैल्यू sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लिखें बराबर -2 sin थीटा एंड माइनस थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा के लिए होल अपॉन 2। तो 2 से 2 काट देते हैं। अब हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 2 sin थीटा, तो ये 2 √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस थीटा के लिए लिखेंगे, अभी हमने रखा था √x के लिए cos थीटा। इसी आधार पर अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स √x। तो हम यहाँ थीटा का मान रखते हैं cos इनवर्स √x एंड उसके बाद माइनस साइन थीटा का वैल्यू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का मान √x। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा कितना आ गया। तो एक नज़र और थोड़ा सा और आप वेट कर लें, हम सारा मान रख देते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ काम करते हैं मतलब 2 इसके लिए रखते हैं, तो ये 2 और रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा एंड माइनस cos इनवर्स √x आ गया है, फिर माइनस करके √1 माइनस x इंटू √x एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू इतना आना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि बात क्लियर हुई होगी।